हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आइए आज हम जानेंगे ट्रेड विंड क्या होता है, व्यापारिक पवन क्या होता है और थंडर स्टॉर्म कैसे आते हैं। व्हाट इज अ ट्रेड विंड? व्यापारिक हवा मतलब ट्रेड विंड वह हवा है जो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के चारों ओर एक विस्तृत बेल्ट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ट्रॉपिक्स में पूरे वर्ष चलती है। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह उत्तर पूर्व से भूमध्य रेखा इक्वेटर की ओर चलती है और दक्षिणी गोलार्ध मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में यह दक्षिण पूर्व से साउथ ईस्ट से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। सूरज सीधे ऊपर होता है जो भूमध्य रेखीय मतलब इक्वेटोरियल रीजन में हवा को गर्म कर देता है और गर्म हवा हल्की होती है। तो गर्म हवा स्वचालित रूप से मतलब ऑटोमेटिकली ऊपर उठती है जिससे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो आसपास की हवा भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है मतलब बहने लगती है। तो वायु के इस प्रवाह को व्यापारिक पवन कहा जाता है। आइए अब हम इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। The trade wind is a wind that blows throughout the year in a tropics, a broad belt around the equator. In the northern hemisphere, it blows from the northeast to the equator, and in the southern hemisphere, it blows from the southeast to the equator. The sun, being directly overhead, is very strong and heats up the air in the equatorial region. The warm air automatically rises up, reducing the atmospheric pressure and allowing surroundings air to flow in towards the equator. This flow of air is called the trade wind. How does a thunderstorm occur? आइए हम जानते हैं आंधी तूफान कैसे आता है। वातावरण में नमी जमा होने से तूफान आता है। यह अधिकतर गर्मियों में होता है जब गर्मी अधिक होती है और जमीन तथा जलाशयों से पानी सूखते रहता है। जलाशयों मतलब समुद्र, नदी, ये सब। नम हवा ऊपर उठती है और छोटे बादल बनाती है जो धीरे धीरे एकत्रित होकर एक साथ होकर लगभग 10 किलोमीटर तक ऊंचे फूल गोभी कॉलीफ्लावर फूल गोभी के आकार के विशाल बादल बन जाते हैं। अत्यधिक ठंड की स्थिति के कारण बादलों के अंदर पानी की बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ये शक्तिशाली हवाओं के सहारे तैरते रहते हैं। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं और रगड़ते हैं तो बादलों की ऊपरी और निचली परतों के बीच एक विद्युत वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह वोल्टेज एक बार पर्याप्त रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बिजली के रूप में उत्सर्जित हो जाता है मतलब डिस्चार्ज हो जाता है। आइए अब हम इसे इंग्लिश में जानते हैं। Accumulation of moisture in the atmosphere causes a thunderstorm. This occurs mostly in summer and when the sun is hot and keeps soaking up water from the ground and water bodies. The moist air rises and forms small clouds that pile up gradually to form huge cauliflower shaped clouds as high as 10 kilometers. Inside the clouds, large water drops and ice crystals form due to extreme cold condition. These remains afloat, being supported by powerful winds. When they collide and rub against one another, an electrical charge, an electrical voltage is produced between the upper and lower layers of clouds. This voltage, once sufficiently high, is discharged in the form of lightning. धन्यवाद। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।